ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यं मनीषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरमभूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं भीमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिः प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरवेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्वस्तानोराभि व्यशीमदेवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय
सजिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज इस अद्वित अलौकिक अद्भुत नगरी में अपने हृदय को राम में करके अपने जीवन के समस्त पाप तापों से मुक्त होकर परम दिव्य अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासु है। परमात्मा देव की असीम महान महती कृपा जो आज एक संकल्प भगवान की कृपा से सिद्धि की ओर गमन करने के लिए उत्सुक हो रहा है। न जाने हृदय कब से तड़प रहा था। इस हृदय में न जाने कितनी बेचैनी थी। तड़प और बेचैनी के साथ साथ एक दूसरा भाव भी था, विवशता का भाव। लेकिन आज वो तड़प, वो बेचैनी, वो विवशता सब निवृत्त हो चुकी है। वो काली अंधेरी रात्रि का गहन डरावना अंधकार विलुप्त हो चुका है। क्योंकि मेरे मित्रों, इस सूर्य वंश के तिलक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 500 वर्ष के वनवास के बाद इस पुनीत पावन सरयू के तट पर अपने उस स्थल पर पुनः प्रकट हो चुके हैं, जिसकी हम बड़े दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो प्रकट हो चुके और भावना यही थी, संकल्प यही था कि जब तक प्रभु का इस धरा पर पुनर्प्रकटन नहीं होगा तब तक प्रभु हम अपने को दोषी मानते रहेंगे, तब तक हम भक्त कहलाने के अधिकार नहीं। न जाने कितने वीर सुपूतों ने भगवान के प्रेम में डूब करके इस राम भक्ति के दिव्य यज्ञ में इन नश्वर शरीरों की आहुतियां देकर के अमरता को प्राप्त कर लिया। उन सब के चरणों में हम कोटि से प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो तो राम में हो गए हैं, राम रूप हो गए हैं। उनके चरणों में कोटि से प्रणाम है, वंदना है। ऐसे भक्तों, मेरे मित्रों, आप सब जानते हैं कि पुष्कर जी में एक संकल्प लिया गया था। इस धरा की ओर आने की हिम्मत नहीं होती थी और न कभी इस धरा की ओर आ पाए थे, लेकिन वहां पर संकल्प लिया था कि प्रभु अब तो आपको आना ही होगा। और आप सब भक्तों की पुकार को उन्होंने तुरंत सुना। इतने शीघ्रता से मैंने पुकार को सुनते नहीं देखा। 2019 यही जून का महीना आप लोगों ने सब में मिलकर के उस तीर्थराज पुष्कर जी में प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना आज फलीभूत हो गई। प्रार्थना
यही थी कि प्रभु जब तक आपका वहां पर प्रकट नहीं होगा तब तक उस भूमि पर हम आपका गुणानुवाद कैसे करें, किस मुंह से करें, क्योंकि निश्चय ही हम दोषी हैं जो हम इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के, इस सबसे श्रेष्ठ भूमि पर जन्म लेकर के भी इस आपकी जन्मभूमि की रक्षा नहीं कर पाए। और प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की, हमने कहा था कि प्रभु शक्ति दो, भक्ति दो। हमारे पास दोनों ही नहीं, न शक्ति है न भक्ति है, बस केवल अब आपकी कृपा के सहारे में। और भगवान ने अपना वर्चस्व इतने शीघ्र हमारे शीश पर रखा कि आज हम सब इस भूमि पर आकर के विराजमान हुए हैं। कोर्ट ने तो 2 महीने बाद ही फैसला ले लिया, और भगवान ने उस समय हमें उस टाट पट्टी में जब हमने देखा भगवान को, 2-3 महीने बाद ही जब भगवान खींच करके ले गए, तो उसमें देखकर भी बड़ा हृदय दुखी हुआ था। लेकिन मेरे मित्रों, फिर वही बात है, अंधकार छट चुका है, सूर्य नारायण का प्रकाश सर्वव्याप्त हो चुका है, सूर्य कुलभूषण का प्रकटन हो चुका है। इसलिए अब तो उनके नाम के सहारे हमें अपनी नैया को पार लगाना है। आइए उनके चरणों में हम नमन करते हुए आज इस भूमि पर उनका गुणानुवाद प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वाणी में इतनी शक्ति सामृत नहीं है कि वो भगवान की महिमा का गुणानुवाद कर सके, क्योंकि हरि अनंत हरि कथाएं, हरि भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और हमने तो न कोई अध्ययन किया है, न भगवान की भक्ति की है, न कुछ ऐसा श्रेष्ठ कर्मकांड किया है कि हम इस जीवन से कोई भगवान के नाम का गुणानुवाद कर सके। लेकिन एक विश्वास है, और वो विश्वास है मुझे अपने गुरुदेव पर। मेरे गुरुदेव मैं जानता हूं वो सार्वभौम सत्ता, और वो सर्वत्र व्यापक होकर के इस अंतःकरण में विराजमान होकर के इस हृदय को द्रवित करते हुए निश्चय ही आकर के इस वाणी पर विराजित होंगे और अपना आशीर्वाद ऐसा देंगे कि भगवान राम लला भी निश्चय ही आप सबके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा मुझे अपने गुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ऐसे सदगुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्त स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। और आइए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जोर से बोले, हृदय से बोले, प्रेम से बोले, क्योंकि हृदय की पुकार मेरा प्रभु जरूर सुनता है। अगर हृदय की पुकार ना सुनी होती तो इस नाम की महिमा को जपता है। इस नाम की महिमा को हमारे शास्त्रों ने न जाने कितने स्थानों पर कितने प्रकार से कहा है, और यहां तक कहा है कि राम का नाम तो उस नाम ही से भी बड़ा है, क्योंकि इसकी इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि वो उसकी प्राप्ति करा देता है। और दूसरों की तो क्या बात करें। अरे भगवान भोलेनाथ वो स्वयं इस नाम का जाप करते हैं, इसी नाम का उपदेश देते हैं। ये नाम कितना सुंदर नाम है, कितना प्यारा नाम है। राम बोलते ही आराम मिल जाता। आराम आराम आराम। आराम कैसे बना है? जब राम को पुकारेंगे आ राम तो आराम मिलेगा। सीधी सी बात है। बुलाइए राम को, हृदय के साथ बुलाइए, क्योंकि यही वो मंत्र है जो आपको चराचर जगत में राम के दर्शन करा सकता है। आप यहां पर इस भूमि पर आए हैं, किस लिए आए हैं? इस भूमि पर आने का एकमात्र प्रयोजन है मेरे मित्रों, अपने जीवन को राम से संयुक्त करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर जीवन में राम आ गए तो जीवन के समस्त दुखों के कारण सही इतिश्री हो गए। हमें राम का योग करना है। यहां इस भूमि पर राम का योग करने के लिए आए हैं। त्रिविध दुखांतं निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कपिल भगवान कहते हैं 3 प्रकार के दुखों की अगर निवृत्ति करनी है तो अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अत्यंत पुरुषार्थ यही है, इस राम नाम के सहारे उस राम को जानना पड़ेगा। वो राम कौन है? ये 9 दिन जो यहां पर भगवान श्री राम की गाथा का गायन होगा, इसमें केवल यही प्रयास होगा। वो राम कौन है? मां पार्वती ने भगवान शंकर से इसी बात को पूछा, आगे बताएंगे उसकी चर्चा। भारद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य जी ने इसी बात को पूछा। काक भुसुंडी जी की शरण में गरुड़ जी गए, उन्होंने भी यही पूछा। सब राम को जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो घट घट में वास करता है। घट घट मोरा साइया सोना खट नहीं को, घट घट मोरा साइया सोना खट
घट नहीं कोई, बलिहारी का घट की जा घट प्रकट हो। बलिहारी उस घट की चाहता हूं जिस घट में वो प्रकट हो जाते हैं। महान पुरुषों ने, समस्त संतों, ग्रंथों ने सदा यही प्रयास किया है और भगवान सदाशिव से ज्यादा प्रयास इस दिशा में कोई नहीं कर सकता। इस मंत्र की महिमा को भगवान सदाशिव जानते हैं, इस राम की महिमा को भगवान सदाशिव जानते हैं। आप जानते हैं काशी जी हमारे बराबर में, जहां हम बैठे हैं काशी जी बराबर में ही है, दूर नहीं। वो भगवान भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। वहां पर बड़े बड़े दिव्य अलौकिक संत हुए हैं जिन्होंने सदा उपदेश दिया। उस काशी की भूमि को ज्ञान की भूमि माना जाता है और उस ज्ञान की भूमि पर जाकर के एक ही उपदेश, क्या उपदेश है? चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, शिवो हम शिवो, हम शिवो हम शिवो। तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? कहते चैतन्य आनंद स्वरूप कल्याणकारी, वो शिव तेरा स्वरूप है। और उसी शिव तत्व का बोध वहां पर महान पुरुष कराते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सदाशिव की यही आज्ञा है कि ये जीव जो इस धरा पर आया है, ये मनुष्य शरीर जो सबसे श्रेष्ठ शरीर इस जीव को देकर के भेजा है, कहते शरीर केवल इसीलिए दिया है कि शरीर के अंदर बैठ करके हे जीवात्मा तू यात्रा कर, और तेरी यात्रा ये जीव भाव से ब्रह्म भाव की ओर होनी चाहिए, ये आत्मा की ओर तेरी यात्रा होनी चाहिए। ये जीवत्व का परित्याग करके तुझे आत्म स्वरूप का बोध होना चाहिए, और ये आत्मा ही परमात्मा होगा। आत्मा और परमात्मा कोई दो विलग चीज नहीं है। मेरे मित्रों, हमारे यहां बहुत से शास्त्रों में अनेकानेक प्रकार से इस आत्मा और परमात्मा की महिमा को गाया गया है, लेकिन कई बार क्या है कि आत्मा को अंतःकरण रूप से समझा दिया गया है, कहीं कहीं पर आत्मा को मन के रूप में कह दिया गया है। और उपनिषदों में तो यहां तक भी चर्चा आती है कि अन्नो वही आत्मा ब्रुवेत, अन्न को भी आत्मा कह दिया गया है और जीवात्मा को भी आत्मा कहकर के संबोधित कर दिया गया है। जब ये शरीर छूट जाता है तो इस शरीर से निकल करके ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्मानुसार प्रवेश करता है, अंतकाल की भावना के अनुसार। लेकिन मेरे मित्रों, ये सब जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। अन्न में भी आत्मा है, आपके शरीर में भी आत्मा है, अंतःकरण में भी आत्मा है, और कारण शरीर रूपी जहां पर जीवात्मा का प्रकटन होता है वहां भी आत्मा है। ये सब आत्मा के स्वरूप हैं और ये सब परमात्मा की जो शक्ति, व्यापक शक्ति है, वही आत्म रूप से हमारे ग्रंथों में गाई गई है, कही गई है, समझाई गई है। उपनिषद कहते हैं सो अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पादः। हमारा जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है, लेकिन इस ब्रह्म को समझने के लिए 4 पदों को समझना पड़ेगा। और 4 पद कौन से हैं? अकार, उकार, मकार रूप से ओम की 3 व्यक्त मात्रा हैं। इन 3 व्यक्त मात्रा के माध्यम से जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति को समझा दिया जाता है। इन 3 मात्राओं के माध्यम से आपके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को समझा दिया जाता है। इन 3 मात्राओं के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गोचर जहां लगे न जाई, गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये अंतःकरण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जहां तक जा सकता है, जहां तक सोच सकता है, जहां तक कुछ कर सकता है, सो सब माया जानो भाई। ये सब का सब माया का खेल है। ये सब का सब माया माने 3 गुणों का खेल, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों का खेल है। और ये 3 गुणों का जो व्यक्त रूप है, वो व्यक्त रूप ही
जीव जगत और ईश्वर रूप से कहा जाता है, जिसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं आती हैं, जिसमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आते हैं, जिसमें विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर आता है, जिसमें विश्व तेजस प्राज्ञ आता है। ये सब व्यक्त रूप है। और राम कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, कृष्ण कहिए, ये सगुण रूप से व्यक्त स्वरूप है। और निर्गुण रूप से इन तीनों को हटाने के बाद, इन तीनों का बाद करने के बाद जो एक अकेला रह जाता है, जो इन सब में भी विराजमान है और इन सब की सीमाओं से बाहर भी जो अकेला विराजमान रहता है, उसको कहते हैं ब्रह्म तत्व, परमात्मा। वास्तविकता उसकी है। ओंकार की एक चौथी मात्रा कही गई, लेकिन ये चौथा अमात्रिक पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि मात्रा में तो कुछ परिमाण होता है, यहां कोई परिमाण नहीं, क्योंकि परमात्मा को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। परमात्मा अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। वो परमात्मा अकेला है, केवलो हम, केवलो हम, केवलो हम। वही हम सबकी वास्तविकता है। उसे आप जिस भी नाम से कहें, आप व्यक्त रूप से और अव्यक्त रूप से दोनों प्रकार से उसका निरूपण किया गया महापुरुषों ने। उनका निरूपण बहुत अच्छी प्रकार से किया है। कहीं कर्म कांड की बात की है तो वहां पर एक पत्थर के अंदर भगवान को उसका आवाहन करके उसमें भगवान के दर्शन करा दिया। भक्ति के भाव में डूब करके यह भक्त भगवान के साथ अपने तारों को इस प्रकार से जोड़ता है कि भक्त और भगवान के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। और तीसरी बात यह होती है जब सब कुछ को एक तरफ कर दिया जाता है, जहां पर कुछ नहीं रहता, बस एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। वो वेदांत का अंतिम ज्ञान है, जिसमें कहते हैं ब्रह्मास्मि। ये अंतिम ज्ञान होता है। तो ये सब चीज व्यक्त और अव्यक्त दोनों को समझना पड़ेगा। किसी सीमा में कैद नहीं होना। अगर यदि हम किसी सीमा में कैद हो गए, किसी मत में कैद हो गए, तो मेरे मित्रों अधूरा ज्ञान रह जाता है। लेकिन जो है वो सब लाभकारी है, वो सब उन्नति के लिए है। जहां जो जिस प्रकार से भी भज रहा है भगवान को, आप भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बहुत सुंदर बात कही है। ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्यहम्। कहते जो मुझको जिस प्रकार से भी भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। यह जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसी के अनुसार वो मुझको जैसे भी भज ले, कहते मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूं। वो सगुण रूप में भजता है तो इन नरों के अंदर नारायण प्रकट होता है। नर सेवा नारायण सेवा, नर के अंदर ही नारायण दिखने लगता है। और जिसका विश्वास अपने सामने एक मूर्त रूप देने में है, उस मूर्त में वो प्रकट हो जाता है। और उस मूर्त ने तो न जाने कितनों का उद्धार किया। हमारे संसार में सबसे ज्यादा मूर्त रूप ही है, उसी के उपासक हैं, उसी की शरण में जाते हैं और उसी के माध्यम से भगवान के साथ एकरूपता को प्राप्त होते हैं। और फिर अमूर्त की बात है। और मेरे मित्रों, अमूर्त के लिए तो बहुत पात्रता होती है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लंबा विषय है। वो जो पात्रता की बात होती है ना, साधन चतुष्ट संपन्न विवेक वैराग्य सत संपत्ति मोक्ष का, वो धीरे धीरे प्रसंग बस आते जाएंगे। वो अमूर्त, मूर्त में आप राम कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, दुर्गा कहिए। राम यानी सब में रमन वाला, कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। शिव जो सबका कल्याण करे वो शिव है। मां भगवती दुर्गा कहते जो आपको समस्त दुखों से लड़ने की शक्ति देती है। वो भगवती जो आपके अंदर विराजमान होकर के आपको इस संसार की जो उथल पुथल है उसका सामना करने की शक्ति प्रदान करती है, वो मां भगवती है।
उसकी शक्ति के बिना आप रोज इस झंझावत में, जो संसार में झंझावत ही तो है, रोज तूफान ही तो आता है, रोज आपका जीवन कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। संसार में रोज सुख और दुख की नदियां बहती हैं, रोज ज्वार और भाटा जैसे समुद्र में आता है ऐसे हमारे जीवन में आता है। मन के संकल्प को जरा एक बार विश्लेषण करके देखिए। ये मन के संकल्प आपको एक घड़ी भी चैन से बैठने नहीं देते, ये बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान की एक बात, आगमा पायमानितः तास्तितिक सवारतः, कहते ये सब तो आने वाले हैं और जाने वाले हैं। देख तो एक दिन में हजारों संकल्प आए और हाजिरी लगा करके चले गए। लगा के गए कि नहीं गए? अच्छा, सरयू स्नान करके आए आज कई लोग। कौन कौन स्नान करके आए जरा सरयू में? जरा हाथ उठा करके बताइए। कई लोग गए जो सरयू में आज स्नान करके आए। सरयू का जल एक जैसा दिखा जिस समय आप स्नान करने गए, या अलग प्रकार का दिखा? जितने समय आप सरयू में रहे उतने समय सरयू का जल आपको एक जैसा दिखाई देता रहा। लेकिन क्या एक क्षण में जिस जल में आप खड़े हैं वो स्थिर रहा? एक ही क्षण में आपके सामने हाजिरी बजाई और चला गया, रुका नहीं। वो बहता जल है, रुकता नहीं है मेरे मित्रों। ऐसे हमारे संकल्प रुकते नहीं हैं। जिस जल का सामना आपने किया, जिस जल ने आपके शरीर को गीला किया, वो आगे गीला करके बढ़ गया। जिस जल ने आपकी तपिश को शांत किया, वो आगे जाकर दूसरे की तपिश को शांत करने के लिए बढ़ता जाता है। जो जल आगे आपको शांति दे रहा है, ठंडक दे रहा है, वो भी आगे बढ़ता चला जाता है। चिंतन करके देखें, जैसे जल नहीं रुकता, जैसे वायु का प्रवाह नहीं रुकता, जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश नहीं रुकता, इस संसार में रुकता क्या है? सूर्य नहीं रुकता, चंद्रमा नहीं रुकता, पृथ्वी नहीं रुकती, तारागण नहीं रुकते, आपके शरीर नहीं, आपके संबंधी नहीं रुकते, आपके संतान नहीं रुकती, आपका धन नहीं रुकता। संसार में सब कुछ चलायमान है, सब कुछ अस्थिर है, क्षण भर भी रहने वाला नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलेगा, कल प्रात को खिली न खिली, मल्याचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। बताओ, मिल सकती है किसी को? रात्रि में कल भगवान के दरबार में गए, हाजिरी लगाई, और भगवान ने जैसे मंदिर से बाहर कदम रखा तुरंत पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी भगवान ने। बड़ा आनंद आया। कितने समय टिकी? जब से वहां से यहां तक आए इतने समय चलती है। मैं तो पुष्प वर्षा ही कहूंगा, भगवान का आशीर्वाद। रिमझिम शुरू हो गई, लेकिन वो भी स्थिर नहीं। हमें स्थिर करना, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन हमें स्थिर करना। अब किसे करना? अब ये बात, क्या मन को स्थिर करेंगे? अच्छा बताओ, मन को आज तक कौन स्थिर कर पाया? मुझे एक जना बता दो, कोई मन को आज तक स्थिर कर पाया है क्या आपसे? अर्जुन ने भगवान से कहा था, चंचल भी मन है कृष्ण। हे प्रभु, ये मन तो बड़ा चंचल है, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। तो मन को तो आप रोक नहीं सकते, बुद्धि को आप रोक नहीं सकते, चित्त को आप रोक नहीं सकते, इन आंखों को रोक लगेगा। आप सब यहां बैठे हैं, चलो जरा एक बार पलकों का झपकना रोक के दिखा दो मुझे, 1 मिनट के लिए। रोक लेगा जरा कहीं पर 10 मिनट दृष्टि को रोक करके देख लो। नहीं, ये शरीर रोज बदल जाता है, ये नहीं रुक रहा। तो भैया जो रोक ही नहीं सकता उसको कैसे रोकोगे? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा मचल, जितना इसे समझाओ उतना मचल जाए।
जितना इसको समझा दो उतना ही और ज्यादा मचल जाता है। तो भाई स्थिर किसे करोगे? अब ये विचार करने की बात है ना। आपके बस में मैं कहता हूं एक जो धूल का एक छोटे से छोटा कण है, उससे लेकर के इस ब्रह्मांड में जितने भी शक्तियां हैं, उनमें से किसी के भी शरीर को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को आप स्थिर कर नहीं सकते, यहां तक कि ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की संरचना की है, आप उन ब्रह्मा जी को भी स्थिर नहीं कर सकते, उनके शरीर को स्थिर नहीं कर सकते, उनका शरीर भी एक जैसा रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आ ब्रह्म भवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम वै तद कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी तक के जितने लोक हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? जैसे विनाशी हैं। जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ लोक है, जो सप्त लोक है, 14 भुवनों में सबसे ऊपर, हमारे जो 14 भुवन होते हैं, 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग। भू व स्व में जन तप सत्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 भुवन, इनमें सबसे ऊपर ये ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक। कहने लिए यही स्थिर रहने वाला नहीं है। फिर बीच के लोगों की तो बात क्या करें? जो स्वर्ग में जाने के लिए लालायित रहते हैं, स्वर्ग के भोगों के लिए लालायित रहते हैं, उनका तो चित्त पहले भोगों में पड़ा हुआ है, तो वहां तो स्थिरता की कोई बात नहीं है। छिने पुण्य मृत्यु लोगे विशंति, पुण्य क्षीण होंगे और व्यक्ति धक्का दे दिया जाएगा, चलो भाग जा। तो ये सब विनाशी, ये सब अनित्य, ये सब निपट जाने वाला, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। लेकिन हम सुख तो ऐसे ही चाहते हैं ना, हम आनंद तो ऐसा चाहते हैं ना, जो चंचल ना हो। धन इकट्ठा करते हैं, तिजोरी में फूंक अच्छी तरह से लगाते हैं कि बस ये तो मेरा हो गया, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया। कोई तिजोरी में रख पाता है क्या? जो धन आपके पास आता है, अगर यदि आपने इकट्ठा भी कर लिया, तो पहले उसमें क्या रहता है कि जैसे संग्रह हुआ उसको कहीं न कहीं पर ठिकाने लगाने का जुगाड़ करो। एक तो भय रहता है कोई चोर ना आगे चुरा के ले जाए, दूसरे रहता है रखे रखे कभी दीमक ना लग जाए, कहीं ना कहीं उसको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, अपने व्यापार में इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं लगाएगा, आगे वो लाभ हो या ना हानि हुई का विषय। लेकिन स्थिर कोई नहीं रख सकता। फिर स्थिर रहने वाला तत्व क्या है? किसे स्थिर करना है? भाई इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, जिसको आप स्थिर करना चाहते हो वो तो स्थिर हो नहीं सकता। और जहां तक आप पहुंच नहीं पाए हो, जहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हो, वो सदा ही स्थिर है, अचल है, उसमें चंचलता है नहीं, कहीं चंचल है। वो परमात्मा है, वो आपका आत्मा है, वो बिल्कुल स्थिर अचल है। परमात्मा तत्व सदा ही स्थित रहता है। अब उसकी प्राप्ति कैसे करें? इन सब के झंझट से बाहर निकल करके तब होगी भाई। जब तक चिपकाव इससे रहेगा, वो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ, जब तक अटैचमेंट इससे रहेगा, इसको मैं मानेगा, इसको मेरा मानेगा, तो वो कैसे प्राप्त हो जाएगा? वो छिपा रहेगा। भाई पर्दा हटाना पड़ेगा, जब पर्दा हटेगा तभी दर्शन होगा, अपने में अपने आप का दर्शन, ये दूसरे का दर्शन नहीं है, अपने में अपने का दर्शन। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसी ने बड़ी बात कर ली। सीधी सी बात। अगर यदि आपने अपने से मुलाकात कर ली, लेकिन अपने से मुलाकात की बात आपके धन की बात नहीं है, आपकी संतान की बात नहीं है, आपके परिवार की बात नहीं है, आपके संबंधियों की बात नहीं है, आपके स्थूल शरीर की बात नहीं है, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है, कारण शरीर की बात नहीं है। अपने से मुलाकात की बात है अपने उस आत्म तत्व की, जो आत्मा जिसमें सब कुछ व्याप रहा है, जिसमें सब कुछ भाषित हो रहा है, जिसमें सबकी कल्पना की गई है, वो तत्व, उसी तत्व को हमें पाना है।
और उस तत्व को कैसे पाना है? कहते राम जी के सहारे। हमें राम जी के सहारे उस तत्व को पाना है। और मैं आपसे बात कह रहा था, काशी जी में उसी राम तत्व को प्राप्त कराने के लिए भगवान सदाशिव स्वयं बैठे। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेशु। भगवान सदाशिव सदा जिस मंत्र का जाप करते हैं। अभी हमने जो यहां पर व्यासपीठ पर कुछ भक्त आए थे, उनको एक ये माला दी है। ये माला क्या करना, ये बहाना है, अंगूठी की तरह से पहन लीजिए और क्या फायदा होगा इसका? ये भगवान सदाशिव वाली बात कर रहा हूं मैं। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। काशी जी में बैठ करके भगवान सदाशिव बस यही करते हैं सारे दिन। सबको राम नाम का पाठ पढ़ाते हैं, राम नाम की माला जपाते हैं, सबको राम के स्वरूप का बोध कराते हैं। क्योंकि अंतमता सुधता, अंत काल में जिसकी जैसी मति होती है उसके अनुसार गति होती है। और अंत काल में अगर आपकी वृत्ति राममयी हो जाएगी तो राम ही हो जाएगी। सीधी बात है। अगर वृत्ति किसी कुकर सुकर में चलेगी तो कुकर सुकर बनना पड़ेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजदन्ते कलेवरम कम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए जीव यहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है, उन्हीं को प्राप्त होता है। इसीलिए अंतमता सुधता। अब अंत काल में भगवान सदाशिव इसलिए कहते हैं कि काशी में बैठ करके वो सार्वभौम सत्ता, शिव माने कल्याणकारी ब्रह्मा, इसीलिए उसको कल्याणकारी कहा जाता है। वो सबको, जो भी काशी में शरीर को छोड़ता है, भगवान सदाशिव का प्रयास रहता है कि अंत काल में इसकी वृत्ति राम में हो जाए, इसको चराचर जगत में राम के दर्शन होने लगे। सिया राम सब जग जानी कराहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीधा सा सूत्र दिया। मैं चराचर जगत में व्यापक सत्ता हूं और उस सत्ता की शक्ति। वो सिया राम कौन है? राम जी वो रमण करने वाले हैं चराचर जगत में। और सिया कौन है? कहते हैं वो शक्ति जिसके द्वारा चराचर जगत की संरचना होती है। अभी आपके सामने मंगलाचरण में बोला था ना, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। जो इसकी उत्पत्ति का हेतु है, स्थिति का हेतु है, संहार का हेतु। और एक चीज और गई, क्लेश हारिणी। खाली से ये काम नहीं करते, सारे क्लेश जो निपटा दे वो शक्ति है। ये ब्रह्म विद्या में इतनी शक्ति है, यही ब्रह्म विद्या है। ये जो भगवान की शक्ति है, ये ब्रह्म विद्या के रूप में वर्णित की जाती है। इसलिए इसको कहा सर्वश्रेष्ठ करी सीताम। सर्वश्रेष्ठ करी, सबसे श्रेष्ठ। अर्जुन ने भगवान से यही तो पूछा था कि मुझे श्रेय का ज्ञान चाहिए। जितनी बार भी अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, उसमें श्रेय शब्द को बार बार उपयोग करता है। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम साधिमातुम प्रपन्ने। भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय का उपदेश दिया, लेकिन फिर समझ में नहीं आया। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिमोह्यसी में तदेकम वद निश्चित। तदेकम वद निश्चित है श्रेयो अहम आपनुयाम। श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे मेरा श्रेय। जब नहीं समझ में आया उपदेश, फिर से दोबारा भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके मिश्रित वाक्यों से एकदम तो समझ में नहीं आता ना। जब बहुकाल करहि सत्संगा तब ही हो यह सब संशय भंगा। इसीलिए कहा गया बार बार, सत्संग कब तक करना है? कहते जब तक अपने स्वरूप का बोध ना हो जाए। कहते जब स्वरूप का बोध हो जाए, कहते उसके बाद जुगाली करनी, उसके बाद तो
आनंद लेना है जीवन मुक्ति का। ये महिमा है मेरे मित्र सत्संग की। तो बारंबार इस राम तत्व को, इस राम जी की शक्ति को, इनकी महिमा को समझना है, जानना है और अपने आप में अनुभव करना है। यहां जो हम आकर के बैठे इस भूमि पर, इस राम को अपना बनाने के लिए आए, इस सिया राम के साथ एक रूप होने के लिए आए। अगर यदि यहां आकर के मेरे मित्रों इन 9 दिनों में हमने सिया राम को अपना बना लिया, चराचर जगत एक सिया राम का स्वरूप दिखाई देने लगा, तब तो ठीक है। नहीं तो वेद भगवान फिर कहते हैं इहि चेद वेदी तत सत्यमस्ति न चेद वेदी महति ही विनष्टि। ईशावास्योपनिषद निश्चित का कहते शरीर के रहते रहते अगर यदि आपने अपने आप को जान लिया तब तो ठीक है, और अगर यदि नहीं जाना तो कहते सबसे ज्यादा हानि किया। तो मेरे मित्रों यहां आकर के आप विराजमान हुए, इसमें क्या करना है? अपने को जानना है, अपनी वास्तविकता को जानना है। और यहां आए और 9 दिन बाद पल्ले झाड़ करके चले गए, अजी पूरी राम कथा सुनी कि नहीं गए? अच्छा बताओ क्या सुना, अब ये तो बता दो। जी राम जी की कथा सुन के, अच्छा राम कौन थे, राम कौन हैं, राम कैसे रहेंगे, अरे हमें पता नहीं। बस हमें तो इतना पता है राम जी ने अवतार लिया अयोध्या की भूमि पर, और वहां से अवतार लेकर के जब पड़े हुए राज तिलक होना था कि कहीं ने वनवास मांग लिया, वहां चले गए वनों में, जाकर के राम को थम बस धूम धड़ाका किया मार और मार और आकर के फिर राज तिलक हो गया। बस इतना सब पता है, इतने से काम नहीं किया। राम से तात्पर्य राम तत्व को जानना, वो घट घट में वास करने वाले राम को जानना। मेरे मित्रों जितने भी कथानक होते हैं, जितने भी दृष्टांत होते हैं, उनके माध्यम से हमें उस तत्व को जानना। तो दृष्टांत को दृष्टांतिक में आपको जोड़ के चलना पड़ता है, उस तत्व को जानना है। अगर यदि उस तत्व को नहीं जान पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, मनोरंजन नहीं है। ये जो यहां पर ये राम कथा प्रारंभ होगी वो मनोरंजन के लिए नहीं है। वर्णनाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारहु वंदे वाणी विनायको। यहां से श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया है। मेरे मित्रों इसमें रस है, इसमें से हमें रस को निकालना है। यहां जो वर्णों का समूह है उनके अर्थों को हमें समझना है। वर्ण के समूह के द्वारा जो अक्षरों का विन्यास हुआ है, जो वाक्य वहां से निकल करके आ रहे हैं, उनमें से उस रस को निकालना है। इनके अंदर रस भरा हुआ है। रस तो अनेक होते हैं, लेकिन हमें जो रसास्वादन करना है, चर्चा वीर रस की भी होती है, चर्चा श्रृंगार रस की भी होती है। लेकिन मेरे मित्रों अगर यदि आपको आनंद चाहिए तो आनंद केवल शांत रस में मिलेगा। आनंद चाहिए तो शांत रस, ये शांत रस जो आपको शांति देता है, ये शांत रस जो आपके मन की उठती हुई तरंगों को शांत कर देता है। ये शांत रस कैसे तरंगों को शांत कर देता है? कहते जो वृत्तियां, जो संकल्प, जो विकल्प संसाराकार हो रहे हैं, उन संसाराकार संकल्प विकल्प को वहां से हटा करके परमात्मा कार कर देगा। ये कैसा डाइवर्जन, डाइवर्जन ही तो है। आपने अभी देखा बहुत बड़ी घटना, और उस बड़ी घटना में वो असुर, वो मरीच बार बार साधु पुरुषों को, महान पुरुषों को परेशान करते हैं। वो रावण की वंशज है भाई, कोई दूसरे नहीं है। ऐसे लोग रावण के वंशज होते। रावण ने क्या किया? यही तो किया, साधु संतों को परेशान करता था, ब्राह्मणों को परेशान करता था।
गैयों को परेशान करते थे। और जब वो परेशान करते थे तो अब भक्त लोग क्या करें, उनके अंदर वो शक्ति तो होती नहीं जो आसुरी शक्ति है, उनकी वृत्ति में ही नहीं है वो चीज। लड़ना उनके हृदय में ये भाव है ही नहीं लड़ाई का कहीं। वो लड़ने के लिए थोड़ा ही ना है। जो महान पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, आर्य लोग होते हैं, वो लड़ते नहीं। लेकिन उनकी इस प्रवृत्ति का नाजायज फायदा उठाते हैं, बार बार परेशान करते हैं। ये असुरों की पहचान है। लेकिन मेरे मित्रों, एक वो कथा आती है ना सांप वाली। एक रास्ते में सांप पड़ा रहता था, वो आने जाने वालों को डसा करता था। और जब वो डसता था, उधर से एक महात्मा निकले, कहने लगे तू तो बड़ा पाप करता है। कहने लगे जी क्या करूं? कहने लगे कुछ मत कहा करो इनको, किसी को डसना नहीं है। कहने अच्छा जी मैं नहीं डसूंगा, आपकी बात को मान लेता हूं। अगले दिन फिर निकले, क्या देखा? वो जो सर्प था लहू लुहान हुआ पड़ा था। अब जब लहू लुहान हुआ पड़ा था, कहने तेरी ये क्या गत हो गई? कहने महाराज जी आपके कारण हुई। हम भी यही कहते हैं कि हमारे शास्त्रों के कारण, हमारे शास्त्रों ने जो शांति का उपदेश दिया उसके कारण हुई, यही हम कहते हैं। नहीं भाई, महाराज जी ने कहा अरे भाई मैंने तुझे डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। जरा फुफकारता भी रहा कर, जिससे इनके अंदर थोड़ा सा भय बना रहे। अब पहलगांव में इतनी बड़ी घटना कर दी। ये जो पहलगांव की घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना। ये यही तो है। और फिर उसका प्रतिकार हुआ है। और प्रतिकार होने में केवल फुफकार मत, उस फुफकार से ही गर्त में चला गया। तो फुफकारना बहुत जरूरी है। अगर नहीं फुफकारेंगे तो काम नहीं चलेगा। और ये जो हमारी रामायण है, इसका आधार यही है। इस रामायण का तो आधार ही यही है। ये रामायण वाल्मीकि जी का हृदय व्यथित हुआ। जब वाल्मीकि जी का हृदय व्यथित हुआ, तब उनसे इस रामायण का प्रकटन हुआ है। घटना बहुत छोटी सी है, रोज होती है। ये घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन रोज रामायण प्रकट नहीं हुई। रामायण किस दिन प्रकट हुई? कहते हैं घटना को देखने के बाद, जब वाल्मीकि जी ने जरा सी फुफकार। आप देखिए, बड़ी दिव्य घटना है। हल्की सी फुफकार मात्र है, और संतों की उसी फुफकार से रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ। भगवान ने ऐसी दिव्य लीला की है। आप भी जरा प्रतिकार करना सीखें थोड़ा सा। एक क्रोंच पक्षी, वो क्रोंच और क्रोंची का एक जोड़ा, दोनों खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। और क्रीड़ा करते करते इतने में एक दुष्ट आ गया, पापी आ गया, मलेच्छ आ गया, जो भी कहें। शास्त्र इनको मलेच्छ कहकर के संबोधित करता है। सामान्यतः जहां जहां भी चर्चा होती है तो मलेच्छ कहा गया है तो ऐसे लोगों को जो दूसरे को परेशान करने के लिए आते हैं। जैसे वो जरासंध के साथ कालिया बनाया था, वो भी मलेच्छ था। जब जरासंध से अपने आप कुछ नहीं रहा हो पाया, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार परास्त होकर चला गया, तो भाई आखिर में 18 युद्धों में हार ली। तो कालियाबन जब आया साहब, कालियाबन मलेच्छ। तो ऐसे ये मलेच्छ हैं। क्रोंच और क्रोंची दोनों खेल रहे थे, आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। पक्षियों का वो कलरव, वो जो सबके कर्णपुटों के माध्यम से हृदय को आनंद देने वाला, उनका मधुर संगीत। वहां हम क्रोंच कहते हैं, वहां सारस पक्षी भी कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में क्रोंच कहा गया। अब खैर मैं नहीं जानता हूँ अंतर क्या है, क्रोंच हो, सारस हो, हमारे चिड़िया हो, कबूतर हो, कौवा हो।
और यहां तक कि हमारे लिए तो चाहे उल्लू भी क्यों ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कहेंगे, अहिंसा परमो धर्म। यही तो सिद्धांत हमें सिखाया गया, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, इसी को हिंसा कहते हैं। और योग दर्शन तो शुरुआत ही यहीं से करता है। जब 5 यम और नियम की बात आती है अष्टांग योग के अंतर्गत, तो यहीं से बराबर है। सबसे पहले अहिंसा ही कहा गया, कहले तू ये अहिंसक होना पड़ेगा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, नींव है हमारी। न किसी को मन से कष्ट देना है, न तन से कष्ट देना है, और सबसे ज्यादा जो कष्ट हम देते हैं वो इस वाणी से देते हैं। हमारी जो वाणी है इससे अग्निबाण निकलते हैं, रोज निकलते हैं। इन निकलते हुए अग्निबाणों को शांत करना होगा। जब तक इनको शांत नहीं कर पाओगे ना, तब तक ये राम जी आपके अंदर नहीं बैठ सकते। राम जी को हृदय में बैठाना है तो इन अग्निबाणों को निकालना बंद करो, चाहे वो अपने परिवार में निकालते हो, चाहे समाज में निकालते हो, मित्रों के बीच में निकलते हो, या चाहे शत्रुओं के लिए निकालते हो। इन निकलते हुए अग्निबाणों को शांत करना पड़ेगा। पुकारना अलग चीज है। इसमें एक सिद्धांत की बात और आपको बताता है। कहते हैं जो क्रोध है वो बड़ा विनाशक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के दूसरे अध्याय में इसका बड़ा वर्णन किया। क्रोधाद भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो क्रोध है ना, ये बड़ा भयंकर शत्रु बताया भगवान ने। क्यों? कहते इस क्रोध से सम्मोह आता है। सम्मोह माने मूढ़ता, सम्मोह माने मूर्ख बना देता। कहते जब व्यक्ति मूर्ख हो जाता है तो क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। कहते उसकी जो स्मृति है, आपने जो अब तक पढ़ा लिखा है, जो सीखा है गुरुओं से, वो जो ज्ञान भरा है, वो सारा ज्ञान उस समय पर स्मरण नहीं रहता। स्मृति विभ्रम, क्या कहना है क्या नहीं कहना है अब पता ही नहीं। क्रोध से ये होता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति का भ्रंश होने से क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का सर्वनाश हो। इसलिए अगर यदि अपने सर्वनाश को रोकना है तो क्रोध को रोकना पड़ेगा। इस क्रोध के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। ये जहरीले जो तीर छोड़ते हैं, जरा लगाम बनाइए। अरे जो आपके सामने है वो भी आपके अपने हैं, इसलिए उन पर तीर छोड़ने बंद कीजिए। किस पर छोड़ रहे हो? कहते सास के ऊपर, बहू के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं। एक तरफ तो उसे बेटी कहते हो, उसे मां कहते हो, और ऊपर से उनके ऊपर वो जहरीले तीर छोड़ रहे हो। कहां रहे नाते, कहां रहे रिश्ते, कहां रहा अपनापन? जरा विचार करके देखें, क्यों छोड़ रहे हो? किसके लिए छोड़ रहे हो? एक थोड़ी सी ईगो, हमारे एक ईगो ही तो है, एक अभिमान ही तो है, एक अहंकार ही तो है। मेरे मित्रों, जरा अपने को शांत करना सीखो, जरा धैर्य रखना सीखो, जरा संतोष करना सीखो। अरे यही तो तब है। यमहीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुषऋषभ सम दुःखम सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। आप अमरता चाहते हो ना, आप आनंद चाहते हो ना, आप सुख चाहते हो ना, शांति चैन आनंद चाहते हो, तो भगवान ने यही सूत्र बताया। कहते ये चीजें जिसको व्यतीत नहीं करती, कौन सी चीजें? कि दूसरे की ओर से आने वाला जो अग्निबाण अपने को लगा, उसके बाद भी हम वरुणास्त्र का ही प्रयोग करते हैं। आग्नेयास्त्र को शांत करने के लिए वरुणास्त्र, वरुणास्त्र के द्वारा उसको शांत कर दीजिए। वरुणास्त्र क्या है? आपका ठंडा हृदय, आपका शांत हृदय, आपका संतोषी हृदय, आपका धैर्यवान हृदय, यही तो है वो। इसलिए मेरे मित्रों, जरा घर में इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है, मित्रों में इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है, समाज में इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिसके ऊपर आपने क्रोध किया, एक बार जरा उस क्रोध के कारण को चिंतन करके देख लीजिए। और इस स्थान पर आकर के नहीं देखोगे तो कहां देखोगे? विचार।
मैं वाल्मीकि की बात आपको कह रहा था। वाल्मीकि जी ने देखा अच्छे भले हंसते खेलते क्रोचो क्रौची और एक मलेच्छ आया, एक व्याघ आया। व्याघ कहां भागा? और उस व्याघ ने आकर के, उस निषाद ने आकर के अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और धनुष पर बाण चढ़ा करके उसने बाण चला दिया और वो बाण जाकर के नर क्रोंच को लगा। उस नर क्रोंच को जब वो बाण लगा, वो बेचारा तड़फने लगा, शतरंजित हो गया। और उसकी तड़प को देख करके जो क्रोंची है, वो जो मादा क्रोंच है, वो देख रही है लेकिन विवश है, वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है, असहाय। लेकिन उसके हृदय की तड़प है, उसके हृदय से निकलते हुए आंसू हैं। वो पहलगांव में हमारी बेटियां, उनकी भी तो तड़प ही थी, उनकी भी तो विवस्था ही थी, लेकिन उन दुष्टों को तो दिखाई नहीं दी ना, क्योंकि वही तो है व्याघ, वही तो है मलेच्छ, वो उनको भी दिखाई। लेकिन जिसको देखी उसका हृदय तड़पने लगा। वो क्रोंची रोए जा रही है और उसी समय तमसा के उस तट पर, निकट में ही तमसा, यही की घटना है, वो कहीं दूर की घटना नहीं है, इसी गौतम प्रदेश की घटना। उस तमसा के तट पर स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि का आगमन हुआ था और महर्षि वाल्मीकि जी ने वो घटना को देखा और उस घटना को देख करके उस क्रोंची की पीड़ा उनसे सहन नहीं हुई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने उसको संबोधित करके कहा, मां निषाद शाश्वती समान। अरे निषाद, अरे पापी, अरे व्याघ, इन्होंने विचारों ने तेरा क्या विचारा था, इसे तूने किस कारण से यत कहते जो बेचारे खेल रहे थे, इनके खेलने खाने के दिन थे, अभी अभी इनका विवाह हुआ था। एक तो बेचारी 4-5 दिन पहले विवाह हुआ था, वहां पहलगांव में गए थे। इसने बेचारी ने क्या बिगाड़ा था, अभी तो शुरुआत ही की थी इन्होंने अपने जीवन की, ये नवजीवन है, आखिर इनका अपराध क्या है? अरे इस बेचारे ने अपराध क्या था? इतने सुंदर पक्षी, ऐसे इस जगत को सुशोभित करने वाले पक्षी, और तूने अकारण बिना अपराध के इसका वध कर दिया। अरे तूने इसका अकेले का वध नहीं किया, तूने तो बेचारी को, इसको तो जीते जी मार दिया। ये जीव तो यहां से मुक्त होकर के आगे की अपनी यात्रा पर चला गया, लेकिन इसके पीछे जो जीवात्माएं यहां पर रह गई है, जो उनसे जुड़े हुए, इनकी पत्नियां रह गई हैं, इनके बच्चे रह गए हैं, इनके माता पिता रह गए हैं, इनके सास ससुर रह गए हैं। अरे उनका जो संसार रह गया है उस पर क्या बीत रही है और कब तक बीतेगी, कल्पना नहीं की जा सकती। जब चिंतन करके देखो, जिसका अबोध बालक हो, 2-4 महीने का, 2-4 साल का, 5-7, 10 साल का बालक हो, और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए और वो बेचारी पढ़ी लिखी भी ना हो, कुछ कार्य करने में समर्थ ना हो, वो बेचारी क्या करेगी? जो अपने पति के काल में राजा हुआ करती थी, वो महारानियों की तरह से जीवन जिया करती थी, आज वो दर-दर की भिखारी बन जाती है। उसने क्या अपराध किया? वाल्मीकि जी ने उसकी पीड़ा को देखा। स्त्रियों को जो पीड़ा होती है उसको वाल्मीकि जी ने देखा। यही सबसे बड़े महान कवि हैं जिन्होंने स्त्री के दुख
को देखा, और जब स्त्री के दुख को देखा तो उसी समय ये श्लोक उनके मुखारविंद से प्रकट हुआ। और जब ये श्लोक प्रकट हुआ, नारद मुनि आए। नारद मुनि ने प्रेरणा दी कि सृष्टि का सबसे पहला श्लोक तुम्हारे मुखारविंद से श्रवित हुआ, जिसमें पीड़ा है, जिसमें तड़प है, जिसमें संवेदनाएं हैं, और जिसमें तुम्हारे हृदय का वो दिव्य भाव है, जिस भाव में बह करके तुम्हें एक नारी की पीड़ा दिखाई दी है। इसलिए इसी को तुम्हें माध्यम बनाना है, इसी पीड़ा को तुम्हें अनुभूत करके तुम्हें स्त्री की गाथा को लिखना है। तुम्हें उस पीड़ित स्त्री की गाथा को लिखना है, जिसके दुख को परिवार में भी कोई नहीं देखता, समाज में भी कोई नहीं देखता। तुम्हें उसको देखना कि क्या करो, क्या नहीं, इसी से तुम्हें ग्रंथ की रचना करनी है। मैं कैसे कर सकता हूं? उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी का प्रकटन हुआ है, और जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उन्होंने आकर के वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद देकर के कहा कि नारद जी की प्रेरणा जो हुई है, तुम्हें इनकी प्रेरणा के अनुसार, इनके मार्गदर्शन के अनुसार एक दिव्य ग्रंथ लिखना है। कि मैं तो लेखक नहीं हूं, मैं तो कवि नहीं हूं। कहते हैं कवित्व शक्ति आज मैं तुम्हें प्रदान करके जा रहा हूं, और मैं केवल कवित्व शक्ति तुम्हें प्रदान करके जा रहा हूं। ये वाल्मीकि, मैं तुम्हें उस गाथा को लिखने का आदेश देकर जा रहा हूं। वो गाथा जो जन जन की गाथा होगी, वो गाथा जो जन जन के लिए होगी, वो गाथा जो जन जन के कल्याण के लिए होगी। उस गाथा की तुम्हें संरचना करनी है, और उस गाथा को गाने के लिए तुम्हें एक स्त्री की वेदना को समझना होगा, उसकी व्यथा को समझना। और जिस स्त्री की व्यथा को समझ करके तुम गाथा का निर्माण कर दोगे, उसी समय राम जी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और वो जो राम जी तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे, वो उनकी व्यथा, उस नारी की व्यथा ही वो ऐसी राम की कथा बनेगी कि जन जन के हृदय में वास करेगी, और वही रामायण कहलाएगी। वो रामायण, 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 रामायण क्या है? कहते राम का अयन स्थल, जहां राम रहते हैं, जहां राम वास करते हैं, वो ग्रंथ रामायण है। ग्रंथ कौन है? कहते जो हृदय के ग्रंथ को खोल करके राम के दर्शन कराते हैं, वो रामायण है। इसलिए आज एक शक्ति देकर जा रहा हूं कि राम जी जो इस समय पर इस धरा पर विराजमान है, वो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो इस समय धरा पर विराजमान है। कहते उनकी भूतकाल की, भविष्यत काल की, वर्तमान की, कहते चाहे प्रत्यक्ष हो, प्रकट हो, चाहे अप्रत्यक्ष अप्रकट घटना हो, और चाहे उनके मन के संकल्प, समस्त बातों के मन के संकल्प, कहते हैं वो सब के सब तुम्हारे हृदय में आकर के विराजित होते हैं। इसलिए रचना वाल्मीकि को आदेश दिया, और नारद जी ने गुरु मंत्र प्रदान किया। और ये गुरु मंत्र कौन सा मंत्र है? आप सब जानते हैं। नहीं तो वाल्मीकि जी जो आज व्यथित हुए हैं, पहले नहीं होते थे। उनकी गाथा सब जानते हैं, पहले व्यथित नहीं होते थे, पहले तो दूसरा व्यथित होता उनसे। वो नारद जी हैं जिन्होंने प्रेरणा दी। किसके लिए इतने पाप करते हो? किसके लिए इतना कष्ट देते हो? और जब वो कष्ट देने छोड़े, पता चला कि इनमें कोई भी भागीदार नहीं है, तब दूसरों को कष्ट देने छोड़े और इस राम नाम को आधार बनाया।
अपने जीवन को उलट दिया। ये जो कहते हैं ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भाई ब्रह्म समाना। बहुत लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा और मरा मरा जपा। नहीं भाई, जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अरे जो उल्टा जप रहा है वो रामायण की रचना कर देगा क्या? उल्टा नहीं जपा, उन्होंने अपने जीवन को उल्टा कर दिया। अब तक उल्टा दिख रहा था, उस उल्टे को सीधा कर दिया। हमें भी उल्टा दिख रहा, उलट पुलट दिख रहा, क्योंकि ये जो चश्मे हैं ना, ये हमने जो चढ़ा रखे हैं, इन चश्मों से उल्टा दिखता है। जैसा चश्मा चढ़ा लीजिए वैसा संसार दिखने लगता है। काले चश्मे से देखो तो सारा संसार काला ही काला दिखाई देगा। लाल चश्मा लगाओगे तो लाल लाल दिखने लगेगा, हरा देखोगे तो हरा दिखने लगेगा। संसार का खेल तो भाई ऐसा ही है, जैसा चश्मा लेकर के चलोगे वैसा संसार दिखने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वाल्मीकि जी पहले संसार को देखते थे, कभी लाल चश्मे से, कभी हरे चश्मे से, कभी काले चश्मे से। लेकिन नारद जी ने उनकी आंखों पर राम नाम का चश्मा धर दिया, और जब राम नाम का चश्मा धरा तो उन्हें चराचर जगत में राम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वहां पर और कुछ रह ही नहीं जाता, केवल राम राम राम। राम का अवतार क्यों हुआ, अवतार लेने के बाद राम जी ने क्या क्या किया, राम जी ने कैसा त्याग किया, राम जी के उस त्याग का किस किस को क्या लाभ हुआ, वो सब घटनाएं उनके हृदय में आती चली, घर करती चले गए, उसमें डूबते चले गए। उन्हें चराचर जगत में फिर राम के अलावा कोई दिखता नहीं है। उनको बस केवल सिया और राम दिखते हैं। सिया की तड़प दिखती है, राम की कृपा दिखती है। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सिया की तड़प दिखनी चाहिए और राम जी की कृपा देखनी चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, रात्रि को कल हम जब जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उस समय चर्चा हो गई बबरीक की। वैसे कोई सा चर्चा कर रहा था बबरीक के बारे में, आप सब जानते ही हैं। घटोत्कच का पुत्र, भीम का पोता। जब महाभारत युद्ध के बारे में उसको पता चला तो वो भी उस युद्ध में भाग लेने के लिए, चलो मैं भी चलता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण रास्ते में मिल गए, और जब भगवान श्री कृष्ण रास्ते में मिले तो बबरीक से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? कि मैंने सुना है महाभारत का युद्ध हो रहा, आज तक ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ, उसको देखने के लिए जा रहा हूं। देखने के लिए जा रहे हो कि हाँ, कुछ करोगे तो नहीं? हाँ करूंगा। क्या करेगा? कहने लगे जिसका पलड़ा हल्का देखूंगा उसी की तरफ खड़ा हो जाऊंगा। कहने लगे क्या बात करता है? अरे तू भीम का पौत्र है, घटोत्कच का बेटा है, तेरे पिता भी उस युद्ध में भाग ले रहे हैं, तेरे बाबा भी उस युद्ध में भाग ले रहे हैं, बाबा के सारे भाई वो भी बाबा ये वो सब भी भाग ले रहे हैं, तो ये तो उनकी तरफ खड़ा होना चाहिए कि नहीं? मैं तो जो हारता हुआ होगा उसकी तरफ खड़ा होगा। नहीं ये बात है, चले तो रहने दे। नहीं रहने तो नहीं, हमें जाना तो जरूर है। चल तो फिर निर्णय बदल ले कि नहीं, निर्णय भी नहीं बदलूंगा, हारने वाले के पक्ष में ही खड़ा होगा। चल चल तो खड़ा ही हो जाएगा तो क्या कर लेगा? जैसे बात करते हैं आपस में, तो ऐसे ही सीधे से स्वभाव में भगवान ने भी बात कर दी। अच्छा तो खड़ा ही हो गया तो क्या कर लेगा? कर लेगा। कहले जिस पक्ष में खड़ा हो जाएगा वही जीत जाएगा। अच्छा इतना अभिमान है तुझे अपनी शक्ति पर? नहीं नहीं अभिमान नहीं, पर वो अभिमान त्याग करके, मैं तो अभिमान त्याग करके कहता हूं, सच्ची बात है। जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं ना, उसमें आएगा जब धनुष में, अभिमान त्याग कर कहता हूँ धर्म सच्ची अपना पकान कर सारे ब्रह्मांड को खाना। तो ऐसे कहता नहीं नहीं
रुको, अभिमान क्या चाहिए, कह रहा हूं अभिमान नहीं। कहने तो भाई क्या प्रमाण है, मैं कैसे मानूं? कहले परीक्षा ले लो। तो ठीक है, ले पेड़ देख रहा कि हाँ। कहने लगे मैं तेरी शक्ति जब मान सकता हूं, तू एक बाण छोड़, और एक बाण को छोड़ने पर ये सारे पेड़ के पत्ते बिंद जाए। बस इतनी बड़ी बात है, बस पेड़ के पत्तों को सारों को बींदना एक ही बाण से। कहले तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो चुट्टी बजाते नहीं करते। अच्छा भाई, आप धनुष पर बाण का संधान किया। अपरमत्ते वेद्धव्यम, वेद भगवान कहते हैं ये है चीज। यहां बबरीक क्या करे, अपरमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो, ये वेद वाक्य। वर्णवो धर्मो शिरोरात्मा प्रमतन लक्ष्यम उच्यते। कहते जो प्रमाद से विरहित होकर के, अगर यदि आप प्रमाद से विरहित होकर के, आलस्य से विरहित होकर के, निद्रा से विरहित होकर के, एकाग्रचित होकर के, है प्रमत्तेन वेद्धव्यम, लक्ष्य की ओर एक बार अगर बाण को रखेंगे, चले सीधा निशाने पे जाके लगे। वो निशाने के साथ, जहां निशाना है जो आपका लक्ष्य है, उसके साथ सर्वत तन्मयो भवे, कहते एक रूप हो जाएगा, दोनों के बीच का भेद समाप्त हो जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे आप जानते हैं दुर्योधन, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि सभी जो है, पांडव भी और कौरव भी दुर्योधन जी के पास शिक्षा लिया करते थे जब बच्चे थे। तो एक बार परीक्षा कर ली, पेड़ में पर एक चिड़िया रखी और एक एक करके बुलाया। कहने लगे भाई दुर्योधन जरा निशाना लगे। हाँ गुरुदेव अभी लो, जैसे आप कहो। कहने लगे उठा था, उठाया पाना। क्या करना है? कहने देखो चिड़िया दिख रही है कि हाँ, उसकी आंख दिख रही है कि हाँ, कहले उसी को निशाना लगाना है। कहने लगे ठीक है। अब उसने धनुष पर बाण को चढ़ाया और पूछा क्या देख रहे हो? कहले गुरुदेव आपको देख रहा हूं, अपने गुरु भाइयों को देख रहा हूं, पेड़ को देख रहा हूं, तने को देख रहा हूं, पत्तियों को देख रहा हूं, टहनी को देख रहा हूं, उस पर बैठी हुई चिड़िया को देख रहा हूं, उसकी आंख को देख रहा हूं। धनुष रख, धनुष रख दे। धनुष रख दिया। एक एक करके सबको बुलाया, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, दुशासन को, सब आए। सबसे पूछा, किसी ने कहा गुरुजी आपको देख रहा हूं, पेड़ को देख रहा हूं। किसी ने गुरुजी को हटा दिया, पेड़ को कहा। किसी ने फिर पेड़ को भी हटा दिया, तने को कहा। किसी ने कहा टहनी, किसी ने कहा चिड़िया को देख रहा हूं। लेकिन जिसने चिड़िया को भी कहा, उसको भी धनुष पर बाण चलाने की परमिशन नहीं दी गुरुदेव। अब अर्जुन उठाओ धनुष, लगाओ निशाना। अब निशाना साध लिया। पूछा अर्जुन से क्या देखते हो? कहने लगे गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। छोड़, सीधा जाकर के चिड़िया की आंख में लगा। यह है सर्वत तन्मयो भवेत्। जब प्रमाद से विरहित होकर के निशाना लगाया जाता है तो उस समय जाकर के लगेगा। इसलिए हमें जो निशाना लगाना है, यहां पे आपको तो निशाना लगाने के लिए आए हैं, हम सब किस लिए आए हैं? निशाना ही तो लगाने के लिए आए हैं। ये जो हमारी जीवता है, ये आपका काम है। और ये जो राम कथा है, ये धनुष है। राम कथा रूपी धनुष है और जीवता रूपी बाण है, और लक्ष्य मेरे श्री राम है। और अगर यदि अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, अगर प्रमाद से विरहित तो होकर के इस राम कथा के धनुष पर अपनी मैं को रख करके बाण को छोड़ोगे, तो आपकी ये मैं परमात्मा की मैं के साथ सर्वत्र तन्मयो भवे, एक हो जाएगी। ये है अर्जुन की मैं एक हो गई, बबरीक की मैं
सीखता चला जाता है। और एक पत्ता जो भगवान ने अपने चरणों के नीचे दबा दिया था, आकर के भगवान के चरणों के नीचे दबे हुए उस पत्ते को भी पीन डालता है, चाहे उससे भगवान को भी पैर में क्या कहें उसको, तो खैर भाई ये भगवान की लीला थी। नहीं तो भगवान के तो रक्त की अगर एक बूंद भी धरा पर गिर जाए तो सारी धरा तहस नहस हो जाए। लेकिन वो पान घायल करता हुआ गया भगवान के चरण। भगवान ने कहा अद्भुत तो युद्ध चाहता है, अब तो ये युद्ध ही करना है तो फिर भाई मेरे से करना पड़ेगा। तो उनसे क्या युद्ध करेगा, वहां तो बाद में कर लेना, क्या बात करते हो। चलिए हाँ तो इतना बड़ा वीर है तो चल हो जाए दो हाथ। अब वो दो हाथ होने लगे। अब भगवान ने आखिर अपने उस दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उस सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए जैसे बबरीक ने देखा, सुदर्शन हो गया। ये सुदर्शन चक्र सुदर्शन कराने वाला है। सुदर्शन माने बबरीक को उसी समय भगवान का दर्शन हो गया उस चक्र की वजह से। कहते तो भगवान है अंत काल में मति भगवतमय हो गई के लिए, तो भगवान ने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दिया, हाथ जोड़ लिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को बीच में रोका और सुदर्शन चक्र को जब बीच में रोका, बोले क्या बात, हाथ क्यों जोड़ता है। कहते प्रभु चक्र को मत रोकिए। कहते ये अवसर फिर कब मिलेगा प्रभु, ये अवसर आज मुझे मिला है कि ये शरीर निश्चित रूप से एक दिन जाना है, लेकिन आज आपके हाथ से जाए और मैं आपको पहचान लूं, आप मेरे सामने हो, इससे बढ़कर के सदगति कोई हो नहीं सकती। इसलिए प्रभु इसको रोकिए मत। मैं अच्छा नहीं रोकूंगा, लेकिन तू बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि जाने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछ ली जाती है और मैं तेरे से पूछ रहा हूं। कहते बस महाभारत देखने की इच्छा बची हुई थी प्रभु, बस वो इच्छा शेष है, वो देखना चाहता हूं। कहने कोई बात नहीं, घबरा मत। चक्र आगे बढ़ा और चक्र आगे बढ़ करके उसको शीश को ले गया और ले जाकर के, सब इसमें अनेक मत हैं भाई। कोई कहता है हिमाचल के सिरमौर एक जगह है, वहां पर ले जाकर के उस शीश को भगवान ने स्थापित किया बड़ी ऊंची पहाड़ी पर, जहां से कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को वो देख सके। उसने देखा, भगवान ने दिव्य शक्ति दी, दिव्यम दे रहे, उसको दिव्य चक्षु दिए भगवान ने। और जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, उन दिव्य चक्षुओं से बबरीक ने देखा। क्या देखा, इसके पीछे घटना आती है जब महाभारत का युद्ध परिपूर्ण हो गया और युद्ध परिपूर्ण होने के बाद सब दिन मारने लगे। भीम कहता है सारे पांडवों को मैं, वो सारे कौरवों को मैंने मारा। अर्जुन कहता है सबको मैंने मारा, तेरे बस का क्या था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, सब अपने अपने डिंग हाँ करेंगे, मेरी वजह से महाभारत का युद्ध जीता गया। कहने लगे भाई फिर फैसला कैसे हो। कहले हमारा तो भाई एक ही गंतव्य स्थल है, चलो सब पहुंच गए भगवान के पास। क्या बात भाई, आज तो तुम तो महाभारत युद्ध की खुशी होनी चाहिए थी और मुझे लग रहा है तुम्हारे तो आपस में सब चकरा रहे, विष्णु की गड़बड़ है, घूम रहे हैं तुम्हारे। इन्हें आज घूम ही रहे सब। क्यों। कहने लगे जी हम आपके पास एक बात का समाधान कराने के लिए आए। क्या। भीम कहता है मेरी वजह से युद्ध जीता गया, अर्जुन कहता है मेरी वजह से जीता गया। सब अपने अपने वजह से कहते हैं। आप बताओ ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। कहने हुए देखो मैं तो अर्जुन का साथी बना हुआ था, मैंने तो युद्ध को देखा नहीं, मैं तो जहां अर्जुन था बस मैं तो केवल इसको देखता था और मुझे नहीं पता। कहने फिर कौन निर्णय करेगा। अगर आप भी निर्णय नहीं कर सकते सर्व के सर्वांतर्यामी,
सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले और सर्वांतर्यामी सबके हृदय में बैठे हुए हैं। आप निर्णय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि जिसने युद्ध को देखा है वो निर्णय करेगा कि किसने देखा है। कि बबरीक ने देखा कि हाँ चलो उसके पास चलो। पहुंच गए बबरीक के पास, और जब बबरीक के पास पहुंचे, बबरीक ने भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु आपने मेरी अभिलाषा को पूर्ण किया और मुझे वो दिव्य दृष्टि दी आपने, आपके सुदर्शन ने मुझे वो दर्शन कराया। कहते प्रभु आपके चरणों में कोने से नमन है। हे नारायण आपकी महिमा को मैंने देखा है, आपकी लीला को मैंने देखा है, और इन लीलाओं को देख करके मेरा हृदय बस आप में एक रूप होने के लिए तड़प रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी, लेकिन पहले जरा ये तेरे दादे आए, इनकी एक शंका का निराकरण कर दे। ये शंका कैसी शंका? आपके रहते हुए शंका का क्या काम? बोले नहीं नहीं, इनके हृदय में हुई है, ये लड़ रहे हैं आपस में कि युद्ध मेरी वही से जीता का, मेरी वही से जीता गया। जरा बता दें इनमें से किसके बल से युद्ध जीता गया? हंसने लगे लोग, क्या कह रहे हो? अर्जुन के वही से युद्ध जीता गया? अर्जुन युद्ध में था कहां? अरे मेरे गांडीव की टंकार मात्र से जो शत्रु पक्ष के योद्धा थे कि तो उनके हृदय विदीर्ण हो जाते थे। भीम कहता रहे तुमने देखी नहीं मेरी गदा को चलते हुए 100 के 100 कौरव अकेले ने मैंने मार दिए। कहने यादव है दादाजी आप लोग कुछ नहीं जानते। अरे जब भी अर्जुन अपने धनुष से बाण छोड़ता था, आपको नहीं पता उस बाण पर क्या होता था। हे दादाजी आप जब अपनी गदा चलाते थे उस गदा पर कौन आकर के विराजमान होता था, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या कहना चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूं जब अर्जुन के बाण चलते थे तो उन बाणों के साथ में सुदर्शन चक्र चलता था। जिस समय भीम की गदा चलती थी उस गदा पर सुदर्शन चक्र आकर के विराजमान हो जाता था और ये सुदर्शन चक्र काटता जाता था और वो माता द्रौपदी अपनी खप्पर लेकर के आगे बढ़ती थी और वो सबके कटे हुए लहू को पीती चली जाती थी। इस युद्ध में केवल कृष्ण का चक्कर था और द्रौपदी का खप्पर था, इसके अलावा कुछ नहीं। ये है सुदर्शन, इसे कहते हैं सुदर्शन। यही सुदर्शन मिला है वाल्मीकि जी को और मैं चाहता हूं यही सुदर्शन आपको मिल जाए। मेरी भावना केवल यही है कि ये सुदर्शन आपके पास होना चाहिए जिसके द्वारा आपको माता सीता की वो व्यथा दिखाई दे और उस व्यथा के साथ साथ आपको अपने जीवन में अपने राम जी की वो कृपा का वर्धस्त दिखाई दे, जिस वर्धस्त के शीश पर होने से समस्याएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, दुख आते हैं, क्लेश आते हैं और राम जी की कृपा के होते ही जब राम जी की कृपा को आप आधार बनाते हैं वो सब जीवन में से भागते चले जाते हैं, दोस्त होते चले जाते हैं, छू करके चले जाते हैं। यही है मेरे मित्रों जीवन में राम कृपा, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इस राम जी की कृपा को हमें अनुभव करना है। छोड़िए अपने उस दृष्टिकोण को जो आपने न जाने कितने जन्म जन्मांतर से इन शरीरों में यात्रा करते हुए प्राप्त किया है। उस दृष्टिकोण को हटा दीजिए, आज दृष्टिकोण बदल दीजिए, क्योंकि दृष्टि बदलेंगे तभी सृष्टि बदलेगी। वेदांत में सिद्धांत है दृष्टिवाद सृष्टिवाद और सृष्टिवाद दृष्टिवाद। चर्चा इसके ऊपर डिटेल में कभी करें, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए और दृष्टि को राममय बनाइए। जो कहा ना, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सब में राम जी है।
राम जी के अलावा कुछ नहीं है। चराचर जगत मेरे राम का स्वरूप है, राम के अलावा कुछ नहीं। ये दृष्टि चाहिए, यही सुदर्शन है। और इसी के लिए मेरे मित्रों हमने आपका आह्वान किया है। यहां जो मैं इस अयोध्या की भूमि पर आपको लेकर के आया हूं, निमित्त हूं। किस लिए लेकर के आया हूं? क्योंकि यहां पर मेरे राम जी हैं। मैं चाहता हूं उन राम जी की कृपा की छैया आपके शीश पर हो, इसलिए लेकर के आया हूं। इसीलिए मैंने सबका आह्वान किया है। जब राम जी की कृपा प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से आपकी दृष्टि बदल जाएगी। यहाँ राम जी के चरणों में बैठे हैं, राम जी की भूमि पर बैठे हैं, इसके कण कण में मेरे राम जी के चरणों की छाप है। बहुत सौभाग्य से मिलती है, निर्भागों को नहीं मिलती, भाग्यवानों को मिलती है भगवान के चरणों में। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली है, इसलिए सब आ गए। आह्वान कर रहा हूं सबका। अजी आ तो गए, यहाँ बैठे तो हैं आपके सामने। हाँ भाई, अभी भी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं है। आप आ तो गए, शरीर तो बैठा है। किसी का गर्मी में मन जा रहा है, किसी का पंखे की हवा के नीचे बैठना है, किसी को कूलर की हवा के नीचे बैठना है, किसी को अजी पसीने पसीने हो गए, इसी में जाकर के आराम करेंगे। अजी भूख लग रही है, अजी वो वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। ये बैठना है, ये नहीं बैठना। मेरे मित्रों, आपको कथा में बैठना है, और जब कथा में आप बैठेंगे तो कथा आप में बैठेगी, और जब कथा आप में बैठेगी तब वो राम जी का वरदस्त आपके शीश पर होगा। इसलिए आह्वान करो, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। किसका संदेश सुनाऊंगा? महर्षि वाल्मीकि का संदेश, गोस्वामी तुलसीदास जी का संदेश, याज्ञवल्क्य जी का संदेश। मैं संदेश सुनाऊंगा आपको, सुनदेव जी का संदेश। मैं आपको संदेश सुनाऊंगा मेरे मित्रों को ऋषि का। मैं संदेश सुनाऊंगा आपको उन भगवान भोलेनाथ का। इसलिए सब आ जाइए। उनका जब संदेश सुनेंगे तो सारे संशय भीतर उडालनहारी राम कथा सुंदर, सारे संशय सब उड़ जाएंगे। रहेगा तो केवल एक निसंशय है, राम घट घट में रहने वाला राम, आपका अपना राम। मेरा और राम, आपका राम, दोनों एक राम हो जाएंगे। इसलिए आइए, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। एक गर्द है पास तुम्हारे, जिसमें ये धन छिपा हुआ। कौन सा गर्द? हो हृदय, द्रवित हृदय, प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ है। एक गर्द है पास तुम्हारे, जिसमें ये धन छिपा हुआ। उसके ऊपर एक पत्थर है, एक उसके ऊपर एक पत्थर है, बहुत वजन का धरा हुआ। इस गर्द के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। कौन सा? अज्ञान का, नासमझी का, भूल का, जीव भाव का, शरीर भाव का। उसके ऊपर एक पत्थर है, बहुत वजन का धरा हुआ। अंधेरे में डूबा है, अंधेरे में डूबा है, मैं प्रकाश दिखाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा, ठीक ठीक समझाऊंगा।
इसलिए सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। कौन सा संदेश सुनाऊंगा भाई? जो मेरे गुरु जी ने सुनाया। मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों में। श्रुति माने वेद, वेद जो गाए, वेद की वे ऋचाएं जो गाई गई वो श्रुति कहलाती है। तो वो उपदेश जो हमारे गुरुदेव ने बताया, मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों में, ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने। नाग बैठा, कौन सा नाग? पंच विषयों का, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये 5 विषयों का नाग है। ये इससे जहर निकलता है, कभी आंखों से जहर निकलता है, कभी कानों में जहर जाता है, कभी वाणी से जहर निकलता है, कभी हाथों से, कभी पैरों से, न जाने कहां कहां से शरीर में से जहर प्रवाहित होता है। ये है ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने, गरुड़ विद्या मुझको है आती। सांप के जहर का राज क्या है? गरुड़ जी। प्रसंग आएगा जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ ने क्या छोड़ा था? नाग पास छोड़ा था भाई, और उस नाग पास में भगवान बंद गए थे, कोई इलाज नहीं। लेकिन पवन पुत्र हनुमान है, मेरी सब दुखों की एक रोटी। सब दुखों की एक रोटी कौन है? ये हनुमान गढ़ी में विराजमान मेरे हनुमान जी, यहीं रहते थे वो, इस हनुमान गढ़ी में ही। ये अयोध्या के राजा वही है भाई। आपको बता दें, भगवान श्री राम तो चले गए थे अपने धराम को छोड़ के। अयोध्या का साम्राज्य, अयोध्या का आधिपत्य आज भी इनके निर्देशन में चलता है। जैसे काशी जी का किसके में चलता है? वो कोतवाल बैठे हैं ना वहां पे, पता है सबको, काशी जी में। तो ऐसे ही यहाँ भाई अब हनुमान जी का राज चलता है, वही है। वो किसको लेकर के आए? कहते वो जानते थे इस नागपाश की काट के वो। इसलिए हमारे गुरुदेव भी क्या कहते हैं, वो तो लौकिक नाग है, लेकिन असली नाग कौन सा है? कहले विषयों का नाग जो आपके अंदर बैठा हुआ है। इस नाग के लिए भी गरुड़ विद्या चाहिए। गरुड़ विद्या माने ब्रह्म विद्या। हमारे गुरुदेव वही उसी की बात कर रहे हैं, उसी को इशारा कर रहे हैं। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन इधर दूर भगाऊंगा। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन इधर दूर भगाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। क्या होगा इससे? एक बार धन हाथ लगे जो सारी चिंता दूर भगे। एक बार धन हाथ लगे जो सारी चिंता दूर भगे। ये धन कैसा है? ये राम रतन धन है। इस धन की विशेषता रोज बढ़ता है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये आनंद बढ़ता जाएगा, ये शांति चैन आनंद बढ़ता जाएगा। ये धन एक बार आपके हाथ लग जाए बस। एक बार धन हाथ लगे जो सारी चिंता दूर भगे। भाग्यवान है वही साथियों। कौन भाग्यवान है? भाग्यवान है वही साथियों, धन पाने पुरुषार्थ करे। जिस धन को पाने के लिए पुरुषार्थ करे। यहां निठल्ले बैठने के लिए नहीं आए। किस लिए आए? वो पुरुषार्थ करने के लिए आए। और एक पुरुषार्थ मैंने आपको इशारा किया था, अभी कहां रख दिया भाई? एक पुरुषार्थ कराना है मेरे को, खाली बैठने के लिए नहीं बुलाया। और आपको पता है मेरा तो मैं छोड़ता नहीं भाई, न कहीं बिना छोड़ता हूं और न करवाए बिना छोड़ता हूं। आगे बात सही। अब सबको कुछ को तो मैंने दे दिया ही, और कुछ को अब दूंगा। क्या है ये? बताया था ना, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है।
क्योंकि यंत्र के बगैर कुछ नहीं करते। आपको गृहिणी है मान लीजिए, और आप लोग जो भी काम जो भी कर रहे हैं, तो घर में जब रोटी बनाते हैं तो उसको रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए यंत्र चाहिए ना, कड़ची चाहिए, पतीला चाहिए, कुकर चाहिए, स्टोव चाहिए, वो गैस वाला, सो चीजें चाहिए, वो यंत्र होते हैं। ऐसे ये भी यंत्र है। मुझे राम को दिल में बैठाना है, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए दूंगा। इसके बहाने से आप राम राम जपेंगे। और देखो एक बात, कोई नहीं होगी, मैं आपको कर्म कांड में नहीं बांध रहा हूं, न शुद्धि का न अशुद्धि का। यहां व्यासपीठ से हम भगवान की नगरी में सब शुद्ध, भगवान के धाम में बैठ करके कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, इसमें कोई मर्यादा नहीं। इसके लिए कह रहा हूं मैं, वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में बैठे सारी मर्यादाओं का ध्यान रखना है, लेकिन इसके लिए कोई मर्यादा नहीं। यही तो चाहता हूं, लोक लाज कुल की मर्यादा इनमें एक ना छोड़ो, इनमें सब छोड़ दो। ये राम के नाम का जाप कराने का साधन है। मैं इसे माता कहूं, काउंटर कहूं, जो भी है, बस इसको अपनी उंगली में आपको अंगूठी की तरह से पहन ले, और अंगूठी की तरह से पहन करके ये बटन लगा हुआ दबाते चले जाए, राम 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 राम। आप सीधे जप ले, या भाई जिनको कीर्तन करना आता है, राम 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 राम। ऐसे जप लीजिए, या जैसे भी आपका मन, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशी दस दस। सीधी सी बात, भाव से जप लो, कुभाव से जप लो, रोते हुए जप लो, हंसते हुए जप लो, चलते हुए जप लो, बैठे हुए जप लो, सोते हुए, बेड पे पड़े हुए जप लो। ये पाप लग जाएगा, किसी को नहीं लगेगा। जब अंत मता सो बताया तो जो सा मरीज पड़ा हुआ उससे क्या कहते हैं, अरे राम कह दे, राम कह दे। आखिरी समय में यही तो है, तुम्हारे कहते हैं तू बिस्तर पे पड़ा है, कहता है भगवान ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे घी, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे घी, खेत बड़े पर जम जाते हैं उल्टो सीधो भी। आप जैसे भी भज लेना भाई, जप लो। ये मैं आपको इसलिए आप दे रहा हूं, आप राम राम करते रहेंगे तो राम का स्मरण बना रहेगा सब में। इसी के साथ साथ जब आपका राम का स्मरण बना रहेगा तो फिर और अन्य स्मरण नहीं रहेंगे, क्योंकि मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि का भजन करे, चाहे विश्व में लाए। हमारे गुरु जी कहा करते थे भाई, इस मन को जब राम में लग जाएगा तो फिर विश्व में क्यों जाएगा, राम में लगा लीजिए। तो भाई यहां जो आए हो ना, सोने के लिए नहीं आए भाई। मैं भी रात 12 बजे लेटा था, 12 बजे तक मेरे पास कभी कोई चलता रहा। पूरी रात हम भी जागरण करके आए थे कल, उसके बाद भी रात 12 बजे तक बैठे रहे। 5 बजे आकर के फिर कुंडी खटका दी। कहाँ बैठे सुभाष जी? ये बैठे सभी के नाम। 5 बजे आकर के कुंडी, मैंने कहा अभी तो ट्रेन आई भी नहीं, आप कैसे आ गए? खेलने में तो सिवाय से मैंने तो सोचा मैं कैफे से आ रहे हैं, लेकिन और 5 बजे लेकर अब आपके पास बैठा हूं अब तक। भाई मेरे को भी 1 मिनट का आराम नहीं मिला, सारे दिन उसी में लगा पड़ा हूं व्यवस्था में। हालांकि मैंने राम का नाम नहीं जपा, लेकिन क्योंकि ये सारा प्रयास राम के नाम को जपवाने के लिए है, इसलिए मेरा तो राम का नाम आपके साथ चल रहा है। मेरा राम जी तो आप सब में बैठ करके जपवा रहा है, मुझे तो आपके अंदर जपने वाले राम जी में ही अपना राम जी, हम जी के राम जी ये सब है। तो भैया सोने के लिए नहीं आए,
या तो जागने के लिए आए हो। ये जागरण की बातें हैं। ये जो 9 दिन रात आपको जागना है, अपने में जागना है, सोना नहीं है। सोओगे तो भाई जो सोवत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तुम नींद से आँखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सो। जो राम जी में आ जाए फिर रहने का क्या मतलब है? फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है। सूर्य वंश में राम जी का अवतरण हुआ तो प्रकाश के लिए हुआ। इस अयोध्या में भगवान का अवतरण हुआ तो प्रकाश के लिए हुआ। यह रात्रि की बात नहीं, जागने के लिए आई। इसलिए इस बात को समझ लो भाई। अब आपको भाग्यवान बन के जाना है, यहाँ से निर्भागा रह के जाना है, या आपको निर्णय करना है। भाग्यवान है वही साथियों, धन पाने पुरुषार्थ करे। मेहनत तुमको करनी होगी। भाई मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। क्या करना है आपको? ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो तुम, मोह सांप को मारो तुम। ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो तुम। सद्विचार वैराग्य शांति, चारों समझ लेना। सद्विचार वैराग्य शांति, इनको उड़ने धारो तुम। और क्या करे? फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर। अगर ये अभिमान का पत्थर उखाड़ के फेंक दिया ना तो क्या होगा? फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, आत्मराशि संभलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। मैं तो भाई आपको सब शास्त्रों का, ग्रंथों का, और आगे कहूं संत का, आगे कहूं भगवंत का संदेश सुनाऊंगा। क्योंकि जो राम कथा है ये भगवान से प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? रजी महेश निज मानस राखा। किसने रची इस राम कथा को? कहते महेश ने रची, भगवान भोलेनाथ ने रची है। और क्या रचा है? उसका कुछ अंश अब कल प्रातः आपके सम्मुख रखेंगे। अब तो समय हो गया। कथा शाम के सत्र में आज प्रारंभ की, थोड़ी सी भूमिका आपके सामने बनाने का प्रयास किया है। अभी तो भाई भूमिका है, क्योंकि पहले जैसे नींव रखने से पहले क्या होता है, उस भूमि का पूजन करके वो जरा नींव खोदनी पड़ती है। तो आज तो नींव खोदी गई, कल को थोड़ी सी नींव भरने का प्रयास करेंगे। कल प्रातःकाल के सत्र में 9 बजे आप लोग आइए और ठीक 9:30 बजे कथा का शुभारंभ करेंगे। 12 बजे तक कथा चला करेंगे। शाम के सत्र में 4:30 बजे आइए, 5 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे, तब तक भजन चलेंगे। 7:30 बजे तक कथा पर्यवसान को प्राप्त हो जाएगी। इसमें आरती का समय भी है। मैं 7:15 बजे आज यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। अभी 7:15 बजे 15 मिनट आरती के लिए है, और इधर हमारे यजमान और पंडित जी आरती करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो जाप करने के लिए मैंने आपको माला की बात की है,
जिनको मिल गई है या जिनके पास ऑलरेडी है वो तो नीचे रहे, बाकी जिनके पास नहीं है वो यहाँ से इस साइड से आएंगे और इस साइड से आकर के सीढ़ियों से इधर इस साइड से जाएंगे, जिससे व्यवस्था बनी रहे। थोड़े थोड़े उठना, सबको उठने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद की क्या व्यवस्था है? प्रसाद का जो वितरण है, देखिए प्रसाद का वितरण, एक मिनट, जो मैं कह रहा हूं उस तरह करना। प्रसाद का वितरण बैठे बैठे कराएंगे। यहां से माला लेने के बाद अपने स्थान पर बैठे चले रहेंगे, वहीं जो के तो बैठते चले और बैठे बैठे प्रसाद का वितरण होगा। आरती चलती रहेगी, आरती के बाद सब लोग यहीं पर बैठे रहें और वहीं पर आपको बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा। कोई अव्यवस्था नहीं प्रसाद को, क्योंकि यहीं रहना, क्या दिक्कत है? अब समय की कोई ऐसी जल्दबाजी तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन प्रसाद आपका शुरू हो जाएगा। पहले ये प्रसाद लीजिए, फिर वो कथा का प्रसाद, फिर प्रतीकात्मक कथा का भोग और उसके बाद भगवान का भोग आपका इंतजार कर रहा। तो धीरे धीरे करके अब इस काम को प्रारंभ करेंगे। मैं आप सभी के लिए इस अयोध्या जी की भूमि पर, इस सरयू के किनारे, भगवान रामलला की छत्र छाया में, श्री हनुमंत लाल जी के आश्रय में जो आप आकर विराजमान हुए हैं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत। और इस व्यासपीठ से आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, आशीर्वाद, जो भी आप समझें, कि यहां से आपको राममय होकर के जाना है, राम को अपना बना करके जाना है। इन्हीं शुभ भावों के साथ यही वाणी को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, बोलो भाई श्री हनुमंत लाल की, बोलिए माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा की, बोलिए महाराजा दशरथ जी की, बोलिए गुरुदेव वशिष्ठ जी की, बोलिए भरत शत्रुघ्न और श्री लखन लाल की, बोलिए समस्त अयोध्या वासियों की, बोलिए समस्त ब्राह्मण वृंद की। जय जय श्री राम, जय जय, जय जय। और सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही। और जोर से जयकारा लगाएंगे, जो हनुमान गढ़ी में बैठे हुए हनुमान जी को सुनाई दे। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए अरविंद उस्ताद जी महाराज की।